यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र में आई थी, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बताया कि भारत विभाजन की विभीषिका को लेकर 14 अगस्त के दिन मौन जुलूस निकाला जाएगा और एक गोष्ठी का आयोजन कर लोगों को देश के लिए बलिदान हुए शहीदों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुर्सी के लालच में भारत देश का बंटवारा किया था, इसलिए 14 अगस्त को हमेशा विभीषिका दिवस के रूप में मनाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि देश को आजादी दिलाने में नेता सुभाष चंद्र बोस और आजाद भगत सिंह जैसे देशभक्तों के कारण आजादी मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके बाद भी कांग्रेस के लोग देश का बंटवारा करने की सोच रहे हैं और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में सत्ता आने पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि जब तक देश की जनता है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत कलश यात्रा के तहत हर गांव से दिल्ली पहुंचकर हर ग्राम पंचायत में अमृत वाटिका होगी, जहां 75 वृक्षों को लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली से होगी। उन्होंने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले शहीदों के नाम ग्राम स्तर पर पत्थर लगाकर शहीदों का नाम और प्रधानमंत्री का संदेश लिखा होगा। 15 अगस्त की जहां भी आजादी के दीवानों की स्मारक बनी होगी, वहां पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। शिष्या भी बनी थी, 13 साल की रही होगी। 13 साल की आयु में माँ बाप के सामने उसको छीन लिया गया था। 40 साल के नौजवान से निकाह करवा दिया गया था। बच्ची उसके पैदा हुई। ये सच्ची घटना मैं बोल रही हूँ, जिसने मुझे बताया। अब वो कबूल तो नहीं कर सकती थी। रात में अपनी बेटी को लेकर के जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर में पार होकर के आई, क्योंकि जैसे श्रीनगर में आई वहां भी कोई शरण देने वाला नहीं था। 370 8 रात्रि 8 दिन पैदल चल के जब वो अमृतसर पहुंची है, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो जब अपनी घटना स्वयं सुनाती थी तो लगता था कि ये घटना आज हुई है। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। इन घटनाओं को भारत के प्रत्येक नागरिक को याद रखना चाहिए। कैसे लोग वहाँ से भागे। आज़ादी आई थी लेकिन कायम थे गुलामी के रस में। आज़ाद तो भारत हो गया था, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर थी, पदलोलुपता के लोगों के हाथ में बागडोर थी। शायद आज़ादी के बाद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में बागडोर आ जाती तो ये जो श्रीनगर कश्मीर के लोग ये दंश झेलते रहे हैं, ये झेलना नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर उसी समय आज़ाद हो गया। आज मैं आज़ादी के समय जिन लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से, परिवार के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस के लोग। सांसद राहुल गांधी ने बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस फैमिली को नहीं समझती है, वो फैमिली तोड़ने भरोसा करते हैं। मैं 2 महीने से मणिपुर को जलता हुआ देख रहा हूँ। अगर 5 साल मुझे मिलेंगे तो मैं वहाँ शांति ला सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। नेहरू परिवार भारत की अस्मिता को ही नहीं समझता। यदि भारत की अस्मिता को समझते होते तो इमरजेंसी जैसी देश को ढकेलने की योजना नहीं बनाते। यदि वो देश की अस्मिता को समझते होते, 84 के दंगों में सिक्कों की जलती हुई भट्टियों में नहीं डूबते। यदि देश की अस्मिता को समझते होते, गोरक्षा आंदोलनों पर श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गोलियां नहीं चलवाई जाती। मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक रवैया बन चुका है। पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने एक एक शब्द का जवाब दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन पर आए, अविश्वास प्रस्ताव तुम लाए। यदि बोलने की क्षमता है
तो कम से कम सुनने की भी क्षमता रखनी चाहिए थी। एक बयान जो हिट कर रहा है कि बीजेपी और आरएसएस परिवार को नहीं समझती, इसमें क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी खुद ही नहीं यहाँ को समझते। बीजेपी तो पूरे देश को अपना परिवार मानती है, पूरे देश के नागरिकों को अपना मानती है। यही कारण है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ उन्होंने कहा है कि मणिपुर में कहा है कि भारत माता मर्डर उन्होंने से बताया। उन्होंने कहा कि 2 घंटे 13 मिनट के प्रधानमंत्री के स्पीच में खाली 2 घंटे भारत माता के मर्डर पे बोला गया है, जबकि पूरा संसद पूरे लोग हंस रहे थे। भाजपा के। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहले गृह मंत्री जी, जिनका विभाग है, ये काम गृह विभाग का होता है, गृह मंत्री जी का होता है। गृह मंत्री जी ने पहले दिन से ही पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 1 घंटा 2 घंटा जितने दिन चर्चा करना हो उसका जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आज़ादी के बाद से जो जो घटनाएं घटी हैं गृह मंत्री जी ने पूरा रखा है। यही सुनने के लिए उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि उनके गृह मंत्री जी भी वही मणिपुर, वही नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से जलता रहा, कैबिनेट मंत्री को छोड़िए, उनके राज्य मंत्री भी किसी सदन में जवाब देने नहीं आते रहे। कहा था कि मेरे भारत का बंटवारा होगा, एक तरह से मेरे शरीर के 2 टुकड़े होंगे। उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। कम्युनिस्ट कोई यहाँ की संस्था नहीं है, यहाँ का संगठन नहीं है। ये पूर्णतया विभाजन में इनका भी हाथ रहा। और मुझे जो जानकारी मिली है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुस्लिम लोग थे उनको मैं मुस्लिम लीग के साथ शामिल करवा दिया कि आज़ादी के इस बंटवारे के लिए आप लोग भी शामिल हो जाओ। आज हमें, जहां हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएंगे, तो हमें उन बलिदानियों को भी याद रखना चाहिए जिन बलिदानियों के रक्त रंजित शरीर हमारे देश में बोगियों में भर करके आए थे। आप पिक्चर उठा करके देखेंगे तो वो घटना लगेगी कि आज घटी हमारे बीच में। भारतीय जनता पार्टी के हमारे आप सबके नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जहां हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो हमें आज़ादी के समय पर जिन लोगों ने कर्म हुआ, अप्रवासी बने, वहाँ से विस्थापित हुए, उनका भी 14 अगस्त का स्मरण का दिन है। ये जो बंटवारे की विभीषिका, मुझे लग रहा है पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमारे भारतीयों को जरूर याद रखना चाहिए। आज़ादी के बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू लोग आए थे, दबे कुचले लोग आए थे, अपने को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ? आज़ाद होने के बाद उनको मौलिक अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिले, दलितों के उनके अधिकार नहीं मिले। ये कब संभव हुआ? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा खत्म की, तब उनके पूरे अधिकार मिले। मैं आप सबके सामने इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये कहानी पाकिस्तान से आए हुए उन नागरिकों की है जिन नागरिकों ने अपनों को खोया। मुझे एक घटना याद आती है, जालवन में एक पंजाबी परिवार था। मैं VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।